आराधना शुरू करें और आराधना की इस पुकार को हम देखेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की पढ़ाई करो, याह की स्तुति करो। प्रार्थना करेंगे प्रभु जी दयालु सामर्थी जिंदगी के खालिक और मालिक प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं पूरे मंडली के लिए, विश्वासियों के लिए, भाई बहनों के लिए, और खुदाओं ने भी जानते हैं कि प्रभु जी इस वक्त है जो इंसान के विश्वास के लिए एक चुनौती है, लेकिन इस प्रभु जी होने दीजिए कि हम एक आशा ना छोड़ें, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह में है, और उसी आशा से हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करें और आपके इस वचन में हमेशा बने रहें। आराधना करें, प्रार्थना करें, दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मंडलियों के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, दुनिया के लिए प्रार्थना करें, और जो चुनौतियां हैं प्रभु जी उसके लिए हम प्रार्थना करें। हम इसमें प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन विशेष तौर से भाई जॉन लाल के लिए जो हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, काफी कमजोरी की इस आलम में पाए जाते हैं, और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना कि प्रभु जी आप पूरी तरीके से प्रभु जी आप जगाई दीजिए। प्रभु हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना है मिसेस चंद के लिए, जो राजकुमार की जो माँ है प्रभु जी, जो कमजोरी की आलम में पाई जाती है, और प्रभु जी उस पर आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना भाई अजमत मसीह के लिए प्रभु जी, जब कमजोरी की आलम है, आपकी रहम और करम प्रभु जी हमेशा बनी रहे। हम प्रार्थना करना चाहते हैं सिस्टर मिसेस टीपी विलियम के लिए, जब अकेली है, मायूसी की आलम है, गम की आलम में, प्रभु जी आपके हम संग रखना चाहते हैं, और प्रभु जी होने दीजिए कि हर एक बातों में, और भी जो बीमारी और कमजोरी की आलम में है, जो घरों में है, आर्थिक तरीके से परेशानी में है, जबकि लॉकडाउन में प्रभु जी बहुत से लोगों की सर्विसेज नहीं रही, और आर्थिक समस्याएं, आध्यात्मिक समस्याएं प्रभु जी होने दीजिए, हम आशा ना छोड़ें। और इन दिनों में विशेष तौर से हमारे प्रिय अजीत भाई एलजे पॉल जो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रभु 27 तारीख को प्रभु जी हो, प्रभु ने अपने पास बुला लिया, और हम जानते हैं कि प्रभु जी हम एक ऐसे इंसान थे प्रभु जी जो कि चर्च से और ऑर्गेनाइजेशन के हमेशा सहायता करते थे, और प्रभु जी इस खानदान पर, परिवार पर, उनके बेटे, बहू और उनके बेटियों, दामादों पर, बच्चों पर, और इस दुख के घड़ी में के भाई पर, के परिवार पर आपकी आशीष प्रभु आप सामर्थ्य दीजिए, शक्ति दीजिए, ताकि दुख को भुलाते हुए प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से परिवार प्रभु उभर सके। और आज होने दीजिए जब आपके इस वचन में प्रभु हम बातचीत करते हैं, वचन हमारे जिंदगी के लिए हमेशा प्रभु जी लाभदायक बना रहे, और वचन में बने रहे। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें हम वचन से हम देखेंगे जो पाया जाता है, दृष्टांत है अनेक, हम दृष्टांत पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, और एक दृष्टांत है जो पाया जाता है लूका का रचित सुसमाचार की पुस्तक, और उसका 15वां अध्याय और उसके 11 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो आप मुझसे दीजिए। उसने उसे अपनी संपत्ति बांट दी, और बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए देश
के निवासियों में से एक यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुबह चराने के लिए भेजा। अब वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों की भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अपनी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख करके तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहला। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट से झट अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा ला करके मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा या पुत्र मर गया था फिर जी गया है, तो खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में काम में था। जब आते हुए घर में निकट पहुंचा तो उसने गाने और बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास से बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर के क्रोध में भर गया और भीतर जाना ना था, प्रभु पिता बाहर आकर के उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं कितने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने अपना पला हुआ बछड़ा कटवाया। और उसने उसे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि अब तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। जो आज का जो हमारा वचन है और इस वचन में जो दृष्टांत है, प्रभु यीशु मसीह ने अनेक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने बताया है अपने प्रचार में। और यहां पर जो दृष्टांत है, 3 पात्र को आप अगर आप देखना चाहें तो आप देखें। छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र है और पिता है। एक अच्छा परिवार है और उस परिवार में 2 जवान हैं। और अक्सर अगर आप देखेंगे संपत्ति, धन, दौलत इंसान के जीवनों के लिए एक समस्या होती है। और ऐसा ही होता है कि छोटा पुत्र ये सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा भाई सारी संपत्ति को जो है हड़प ना दे। उसका मन जो है धन में लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है। और एक समय आता है कि अपने पिता से कहता है कि पिताजी आधी संपत्ति हमें दे दीजिए, मैं अलग रहना चाहता हूं, मैं दूर चला जाना चाहता हूं। पिता के हृदय के बात पर आप देखिए, वह पिता उसे समझाता है और कहता कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन वो मानता नहीं है
और पिता उसे संपत्ति देता है और ये दूर देश को चला जाता है। इस घटना को देखते हैं और जो पैसा था, धन दौलत का जो है गलत बातों में उड़ा देता है और सब पैसा खत्म हो गया। उसके कितने मित्र बन गए होंगे, लेकिन वो पैसा बुराइयों में खत्म कर देता है। और यहां तक कि पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि जब वह भूखों मरने लगा, पिता ने आशा नहीं छोड़ी है। पिता आशा में है, इंतजार करता है। पिता को दर्द है, तकलीफ है। पिता सोचता है कि मेरा प्रिय पुत्र जो है हमसे क्यों चला गया। दुख में है और पीड़ा में है। वहां छोटा पुत्र जो है जब पैसे से उड़ा देता है, वह फकीर बन जाता है। और पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि वह भूखों मरने लगा। तब वो काम की तलाश करता है और एक जगह जहां काम उसे मिलता है वह ये मिलता है कि उसे सुअर ही चराना है। और सुअर जो फली खाते थे, उसी फल से उसको ये खाना है। थक गया, अपने जीवन में बहुत ही निराशा में, उस गुनाह से, उस पाप में जो भरा हुआ था जीवन जो है वो पश्चाताप करता है। उसके जीवन में परिवर्तन आता है और पश्चाताप करता है और कहता है कि मैं एक दिन मैं जाऊंगा पिता के पास, घर लौटूंगा और पिता से मैं कहूंगा पिताजी मुझे तो एक नौकर की तरह मुझे तू रख ले। वो चल देता है, वो चल देता है। और पिता के जीवन को अगर आप देखें, पिता इंतजार करता है। पिता के अंदर प्रेम है, बच्चे की पुत्र के प्रति प्रेम है, उसे भुलाया नहीं। इंतजार करता है, देखता है, तड़पता है, रोता है। उसके आंखों में आंसू होंगे, रोता है। आशा थी एक दिन पुत्र जो है जरूर लौटेगा और दूर ही से अपने छोटे पुत्र को जो है वो पहचान लेता है। प्रियो, लेकिन अपने इस पुत्र को प्राप्त करके वो गले से लगा लेता है। वो नहीं देखता है कि इसके कपड़े गंदे हैं, वह नहीं देखता है कि इसके कपड़े फटे हुए हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, बाल पड़े हुए हैं, लेकिन अपने पुत्र को वो गले लगा लेता है। गले लगा लेता है। ऐसा ही परमेश्वर का प्रेम। जब हम अपने गुनाहों से पछतावा करते हैं, हम मान लेते हैं और उसके हम आते हैं, वह पिता है कि हमेशा हमें स्वीकार करने में कभी भी हिचकता नहीं है। और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, लिखा वचन में कि सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह पुत्र जो है शरणों में आ जाता है और पिता उसे गले लगा लेता है। और जब पुत्र जो कहता है कि मुझे एक नौकर की तरह मुझे रख ले, मैंने तेरे दृष्टि में और परमेश्वर की दृष्टि में मैंने पाप किया है, मैं इस लायक नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन पिता उसे गले लगा लेता है। जो जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, जो अपने गलतियों को हम मान लेते हैं, जो हम गुनाहों को स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमें स्वीकार करता है और हमारे सारे अपराधों को वो क्षमा करता है। अगर आप देखें, पिता का स्वभाव देखें, ऐसे ही परमेश्वर का स्वभाव है। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो स्वीकार करने के लिए हमेशा वो तैयार है। लेकिन तीसरा जो कैरेक्टर अगर आप देखेंगे वो ये है कि बड़े पुत्र का है, बहुत नाराज है। और जब बाप ने कहा कि इसके लिए अच्छा इंतजाम करो, बड़े धूम मस्ता घरों में बड़ा खुशहाली है, जब वो खेत से लौटता है बहुत ही नाराज होता है।
और पूछता कि क्या बात है। जब छोटा भाई जब आया तो पिता ने उसे इतना रिसेप्शन कर रहा है, बहुत बोगिस होता है। पिता कहता है कि पुत्र तुम नाराज मत, तेरा भाई जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जिंदा गया, तो खुशी मना, जो कुछ है सब तेरा है। प्रियो, हम सोचें जीवन में वह पिता है कि हर एक परिस्थितियों में स्वीकार करता है। वह पिता वह है कि हमारे जीवन में आता है और हमारे अपराधों को क्षमा करता है, और बड़ा पुत्र भी साथ में आ जाता है और उस आनंद और खुशी में आ जाता है। फिर इस बात को हम जाने कि जब हम गुनाह करते हैं, जब हम अपने अपराधों को मान लेंगे, तो वह ऐसा पिता है कि हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है और हम को उसी तरीके से स्वीकार करता है। और आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम जिन परिस्थितियों में हम होते हैं, हमें स्वीकार करने में हमेशा वो आगे आता है। और ऐसा ही दृष्टांत में देखें कि परमेश्वर वह है जो कि घृणा नहीं करता है, लेकिन अपना प्यार, उसका प्यार सबके लिए होता है। आज हम परिस्थितियों में हमारा प्रेम सबके साथ बना रहे, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, घृणा नहीं, लेकिन अपने प्यार से दूसरों को हम जीतने वाले बन सकें। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आगे आंसू दे। आमीन। आज हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हम धन्यवादी थे सचमुच प्रभु। ये दृष्टान हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। और प्रभु होने की जब हम अपराधों को मान लेते हैं तो हमारे अपराध क्षमा होते हैं और हमारा जीवन एक नया जीवन हो जाता है। इस वचन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।